हेलो फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी फॉर लर्न में। दोस्तों, आज हम क्लास 12 के चैप्टर 5 के सारे एनसीईआरटी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को क्लिक कर दे। चलिए दोस्तों, चलते हैं क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है, मेंशन द एडवांटेज ऑफ सेलेक्टिंग पी प्लांट फॉर एक्सपेरिमेंट बाय मेंडल। जो मेंडल एक्सपेरिमेंट किए थे सेलेक्टेड पी प्लांट का, उसके कुछ एडवांटेज जो मेंशन किया गया है उसे लिखना है। तो आंसर हो जाएगा, मेंडल सेलेक्टेड द पी प्लांट। पी प्लांट को हम लोग पिजम एस्टेवियम के नाम से जानते हैं फॉर इट्स फ्लोइंग एडवांटेज। इसके कुछ एडवांटेज है। पहला है, पी इज एन एनुअल प्लांट विथ अ शॉर्ट लाइफ साइकिल। दिस अलाउ द रिजल्ट टू बी ऑब्टेन्ड इन अ शॉर्ट पीरियड। पी जो है एक एनुअल प्लांट है शॉर्ट लाइफ स्पेन के साथ। ये जो है अपने रिजल्ट को ये अलाउ करता है एक शॉर्ट पीरियड में ऑब्टेंड करने में। दूसरा है, पी शोज 7 पेयर ऑफ कैरेक्टर विद कॉन्ट्रास्टिंग एंड इजी टू डिटेक्ट ट्रेट्स लाइक टॉल एंड शॉर्ट हाइट, राउंड एंड येलो सीड। पी जो है कैरेक्टर जो होते हैं वो 7 पेयर में ये शो करता है विथ कॉन्ट्रास्टिंग और इजी टू डिटेक्ट, जिससे कि इजी से हम लोग डिटेक्ट कर सकते हैं उस ट्रेट को। लाइक हो गया टॉल एंड शॉर्ट हाइट, राउंड एंड येलो सीड हो गया। तीसरा है, पी कैन बी प्रोपोगेटेड बाय बोथ सेल्फ एंड क्रॉस पॉलिनेशन। पी जो है सेल्फ और क्रॉस पॉलिनेशन है, ये दोनों के द्वारा ये पी जो है प्रोपोगेट हुआ है। दिस अलाउ मेंडल टू डेवलप प्योर लाइन्स एज वेल एज आउट वेरियस क्रॉसेस बिटवीन प्लांट ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट। ये जो मेंडल से जो डेवलप हुआ था प्योर लाइन एज वेल एज कैरी आउट वेरियस क्रॉसेस प्लांट ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट में। चौथा हो गया, पी प्लांट गिव ए लार्ज नंबर ऑफ सीड फॉर ईच जनरेशन। पी प्लांट है जो कि ये सीड का जो है बड़े संख्याओं में ये अपने जनरेशन के लिए ये देता है। देयरफॉर इट कैन गिव ए लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा दैट कैन बी मोर रिलायबल। और ये जो है अपने डाटा को जो है लार्ज अमाउंट में ये सेटिस्फाई होता है और ये रीयूज होता है इसका। नाउ क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, डिफ्रेंशिएट बिटवीन द फ्लोइंग। अब ये सभी में डिफ्रेंशिएट बताना है। पहला हो गया इसमें डोमिनेंस एंड रिसेसिव। एक तरफ हमने डोमिनेंस लिया, दूसरी तरफ रिसेसिव। डोमिनेंस में पहला है, ट्रेट्स व्हिच सप्रेस्ड द इफेक्ट ऑफ अदर ट्रेट, टॉलनेस सप्रेस्ड डार्कनेस। इसमें पहला है, ट्रेट व्हिच सप्रेस्ड बाय द इफेक्ट ऑफ अदर ट्रेट, डार्कनेस इज सप्रेस्ड बाय द टॉलनेस। डोमिनेंस में कहता है कि ये जो ट्रेट का जो दूसरे प्रभाव होता है ये सप्रेस्ड होता है। इसका जो सप्रेस्ड होता है वो टॉलनेस और डार्कनेस होता है। बट रिसेसिव में है, इसका इफेक्ट जो होता है दूसरे ट्रेट से होता है और ये जो है डार्कनेस से सप्रेस होता है बाय टॉलनेस, टॉलनेस के द्वारा इसमें होता है। दूसरा है, ट्रेट्स व्हिच विल एक्सप्रेस इटसेल्फ इवन व्हेन प्रेजेंट along with the recessive trait। इसमें हो गया, traits that will express itself only in the absence of the dominant trait। ये जो है रिसेसिव ट्रेट के प्रेजेंट में ये एक्सप्रेस करता है अपने आप को और ये जो है डोमिनेंट ट्रेट के एब्सेंस में ये अपने आप को एक्सप्रेस करता है। तीसरा है, ट्रेट्स व्हिच विल एक्सप्रेस इटसेल्फ इन बोथ होमोजाइगस एंड हेटेरोजाइगस कंडीशन। इसमें आता है, ट्रेट्स which will express itself only in the homozygous condition। ये जो है डोमिनेंस में होमोजाइगस और हेटेरोजाइगस दोनों कंडीशन में ये अपने आप को एक्सप्रेस करता है ट्रेट्स के लिए, और इसमें जो है सिर्फ होमोजाइगस कंडीशन में ही ये अपने आप को एक्सप्रेस करता है। इसी में हमें दूसरा पॉइंट है, होमोजाइगस एंड हेटेरोजाइगस, ये दोनों का डिफ्रेंशिएट करना है। इधर होमोजाइगस है, इधर हेटेरोजाइगस है। होमोजाइगस में पहला पॉइंट है, जीनोटाइप कंप्राइजिंग ऑफ सिमिलर एलाइज फॉर अ ट्रेट। जीनोटाइप है जो कि सिमिलर एलाइज को ये ट्रेट करता है। इसका एग्जांपल हो गया टीटी फॉर टॉल के लिए और स्मॉल टी हो गया फॉर शॉर्ट के लिए। हेटेरोजाइगस में हो गया जीनोटाइप कंप्राइज डिसिमिलर एलाइज फॉर ट्रेट, ये ट्रेट के लिए जो है डिसिमिलर एलाइज को ये कंप्राइज करता है। फॉर एग्जांपल हो गया कैपिटल टी स्मॉल टी। दूसरा हो गया, द इंडिविजुअल वुड बी आदर डोमिनेंट और रिसेसिव इंडिविजुअल विथ टीटी। कैपिटल टीटी जीनोटाइप विल बी टॉल प्लांट, whereas इंडिविजुअल विथ टीटी जीनोटाइप विल बी ऑल द शॉर्ट प्लांट। यहाँ जो है इंडिविजुअल और या तो ये डोमिनेंट रहता है या रिसेसिव दोनों रह सकता है। एग्जाम्पल में हो गया इंडिविजुअल, यदि टीटी जीनोटाइप के साथ रहेगा
तो ये टॉल प्लांट होगा। और जब इंडिविजुअल स्मॉल टीटी के साथ रहेगा तो इसका जीनोटाइप जो है वो शॉर्ट प्लांट होगा। इसमें हो गया इंडिविजुअल विल यूजुअली बी डोमिनेंट और इनकम्प्लीटली डोमिनेंट बट नेवर रिसेसिव। तीसरा है द इंडिविजुअल विल प्रोड्यूस ओनली वन काइंड ऑफ गैमेट। ये जो है इंडिविजुअल जो प्रोड्यूस करता है केवल एक प्रकार के गैमेट को ये प्रोड्यूस करता है, आइदर टी और या स्मॉल टी। तीसरा पॉइंट हेटेरोजाइगस में हो गया द इंडिविजुअल विल प्रोड्यूस टू टाइप ऑफ गैमेट्स। इंडिविजुअल जो है यहाँ दो प्रकार के गैमेट को प्रोड्यूस करता है, बोथ टी एंड कैपिटल टी एंड स्मॉल टी गैमेट। ये टॉल और शॉर्ट दोनों गैमेट को ये प्रोड्यूस करता है। अब तीसरा हो गया इसमें मोनोहाइब्रिड एंड डाईहाइब्रिड। मोनोहाइब्रिड में पहला पॉइंट है monohybrid is an individual that is the result of crossing parent with alternate traits for only one character like height, example capital T small t। कैपिटल टी या स्मॉल टी को हम लोग मोनोहाइब्रिड फॉर प्लांट हाइट कहते हैं। तो यहाँ पे मोनोहाइब्रिड जो इंडिविजुअल है वो अपने क्रॉस पैरेंट विथ अल्टरनेट ट्रेट्स, अलग अलग ट्रेट्स जो होते हैं अल्टरनेट ट्रेट्स के लिए केवल ये एक कैरेक्टर के लिए ही ये करता है, जैसे हो गया इसका हाइट। फिर इसमें डाईहाइब्रिड में पहला गया डाईहाइब्रिड इंडिविजुअल दैट इज द रिजल्ट ऑफ क्रॉसिंग पैरेंट विथ अल्टरनेट ट्रेट्स फॉर टू कैरेक्टर लाइक सीड कलर एंड सीड सेल, वो कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई। डाईहाइब्रिड फॉर सीड कलर एंड सीड शेप लेते हैं। तो यहाँ पे डाईहाइब्रिड जो इंडिविजुअल है ये अपने रिजल्ट जो है अल्टरनेट दो प्रकार के जो कैरेक्टर होते हैं अल्टरनेट और क्रॉसिंग पैरेंट, ये दोनों के साथ अपने रिजल्ट को शो करते हैं, जैसे हो गया सीड कलर और सीड शेप। इसकी एग्जांपल हो गया कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई। मोनोहाइब्रिड में दूसरा पॉइंट है मोनोहाइब्रिड क्रॉस इज अ क्रॉस बिटवीन टू पेरेंट homozygous for contrasting traits of the only one character, cross between tall capital T and short small t। यहाँ पे मोनोहाइब्रिड जो क्रॉस है वो दो पेरेंट में होता है, अपने क्रॉस करता है, एक होमोजाइगस के लिए कॉन्ट्रास्ट करता है अपने ट्रेट को, केवल ये एक ही कैरेक्टर के लिए करता है। ये जो क्रॉस करता है ये टॉल एंड शॉर्ट के बीच में करता है। दूसरा हो गया डाईहाइब्रिड में डाईहाइब्रिड क्रॉस इज अ क्रॉस बिटवीन टू पेरेंट दैट आर होमोजाइगस फॉर contrasting trait of two different character like seed shape and seed color, cross between capital R capital Y को हम लोग राउंड एंड येलो सीड कहते हैं एंड स्मॉल y को हम लोग ब्रिंकल एंड ग्रीन सीड कहते हैं। यहाँ पे डाईहाइब्रिड जो क्रॉस है ये दो पेरेंट्स करता है होमोजाइगस कंडीशन में विद फॉर कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स के लिए करता है दो विभिन्न प्रकार के कैरेक्टर से। इसमें जैसे हो गया सीड शेप एंड सीड कलर, क्रॉस होता है ये कैपिटल आर कैपिटल वाई में एंड स्मॉल आर स्मॉल वाई में। मोनोहाइब्रिड में तीसरा पॉइंट है मोनोहाइब्रिड क्रॉस इज यूज्ड टू स्टडी द इनहेरिटेंस ऑफ ए सिंगल कैरेक्टर ओनली। मोनोहाइब्रिड क्रॉस जो है सिंगल कैरेक्टर का जो इनहेरिटेंस होता है उसके लिए। तीसरा हो गया डाईहाइब्रिड में डाईहाइब्रिड क्रॉस इज ओनली टू स्टडी द इनहेरिटेंस ऑफ टू डिफरेंट कैरेक्टर। ये दो विभिन्न प्रकार के कैरेक्टर के इनहेरिटेंस के स्टडी के लिए यूज होता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है और डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म इज हेटेरोजाइगस फॉर 4 लॉकी, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ गैमेट कैन बी प्रोड्यूस। कहता है कि डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म जो है ऑर्गेनिज्म है जो कि हेटेरोजाइगस है और उसके लिए 4 लॉकी होते हैं, तो वो जो गैमेट जो प्रोड्यूस करता है वो कैसे करता है। तो लॉकी आर द प्लेस ऑफ द क्रोमोसोम वेयर जीन लाई। लॉकी का क्रोमोसोम का वो प्लेस है जहाँ पे जीन जो है लाई करता है। सो लॉकी एंड जीन कैन बी कंसिडर्ड इक्विवेलेंट, इसीलिए लॉकी और जीन जो है अपने आप को ये कंसिडर इक्विवेलेंट में करता है। इफ ए डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म इज हेटेरोजाइगस फॉर 4 लॉकी, यदि डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म जो है ये 4 लॉकी के लिए हेटेरोजाइगस है देन तब जो है इट विल हैव 4 कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट। तो इसके 4 ट्रेट से निकलते हैं। पहला हो गया कैपिटल ए स्मॉल ए, दूसरा हो गया कैपिटल बी स्मॉल बी, तीसरा हो गया कैपिटल सी स्मॉल सी, चौथा हो गया कैपिटल डी स्मॉल डी। एंड ड्यूरिंग मियोसिस, अब मियोसिस के दरमियान जो होता है ये 2 यन होता है, डिफरेंट गैमेट, ये विभिन्न प्रकार के गैमेट होते हैं, विल बी फॉर्म हो जाता है वेयर यन इज द नंबर ऑफ लोकाई, और यहाँ पे यन जो है लोकाई का जो नंबर होता है उसे इंडिकेट करता है। देयरफॉर 16 डिफरेंट पेरेंट ऑफ गैमेट विल बी प्रोड्यूस, और इसीलिए जो है यहाँ पे 16 विभिन्न प्रकार के गैमेट जो है फॉर्म्ड होते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, एक्सप्लेन द लॉ ऑफ डोमिनेंस यूजिंग ए मोनोहाइब्रिड क्रॉस। डोमिनेंस का जो लॉ है मोनोहाइब्रिड क्रॉस में जो यूज हुआ उसे एक्सप्लेन करना है।
The mental law dominance state the character are controlled by discrete units that occur in pair called as factor. मेंडल लॉ का जो डोमिनेंस है वो कैरेक्टर को कंट्रोल करता है, किसके द्वारा करता है, तो डिसेक्रेट यूनिट से, और ये जो है पेयर में ऑक्यूर होता है जिसे हम लोग फैक्टर के नाम से जानते हैं। इट इज ए डिसिमिलर पेयर ऑफ पेरेंट, ये जो है अपने फैक्टर का एक डिसिमिलर पेयर है। वन फैक्टर डोमिनेंस ओवर द अदर, एक फैक्टर है जो कि दूसरे पे डोमिनेट करता है। देयरफॉर व्हेन टू पेरेंट्स, जब दो पेरेंट्स रहेंगे पी ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेड आर क्रॉस, और जब ये दोनों में क्रॉस कॉन्ट्रास्टिंग होगा तो इसका प्रोजेनी F1 हो रहेगा, विल एक्सप्रेस ओनली वन ऑफ द ट्रेड एंड नॉट द अदर, तब ये जो है केवल एक ही ट्रेड एक्सप्रेस करेगा, दूसरा नहीं करेगा। द ट्रेड एक्सप्रेस इन द प्रोजेनी विल डोमिनेट ओवर द ट्रेड इज डोमिनेंट ट्रेड वेयर द अल्टरनेट ट्रेड इज कॉल्ड द रिसेसिव ट्रेड। और ये जो ट्रेड प्रोजेनी जो डोमिनेंट है वो एक दूसरे पे ओवरलैप करेगा, तो इसी को हम लोग डोमिनेंट ट्रेड कहते हैं। और ये जो अल्टरनेट ट्रेड रहता है उसे हम लोग रिसेसिव ट्रेड कहते हैं। रिसेसिव ट्रेड रीअपेयर्स इन द नेक्स्ट जनरेशन, और रिसेसिव ट्रेड जो होता है वो नेक्स्ट जनरेशन यानी F2 जनरेशन में ये रीअपेयर होता है। और F1 जनरेशन इज सेल्फ्ड, और F1 जनरेशन जो है सेल्फ्ड होता है। दिस मीन दैट द रिसेसिव ट्रेड डिड नॉट कम्प्लीटली वैनिश, इसमें जो है रिसेसिव ट्रेड ये अपने आप लोग कम्प्लीटली वैनिश करता है, लेकिन एक्सप्रेशन वाज सप्रेस्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ डोमिनेंट एलियाई, और एक्सप्रेशन जो सेपरेट होता है वो डोमिनेंट एलियाई होता है उसके प्रेजेंस में होता है। इट कैन बी एक्सप्लेन एज फॉलो यूजिंग ए मोनोहाइब्रिड क्रॉस, और ये जो एक्सप्लेन किया जाता है मोनोहाइब्रिड क्रॉस के यूजिंग के लिए। मोनोहाइब्रिड क्रॉस इज ए क्रॉस बिटवीन टू पेरेंट होमोजाइगस फॉर कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेड ऑफ द ओनली वन कैरेक्टर। मोनोहाइब्रिड क्रॉस जो है ये दो पेरेंट होमोजाइगस के लिए कॉन्ट्रैक्ट करता है केवल एक ही कैरेक्टर के लिए। जैसे हो गया क्रॉस बिटवीन टॉल एंड शॉर्ट, ये हो गया टॉल के लिए या शॉर्ट के लिए। यहाँ पे ये हमारा फिगर हो गया, ये हमारा टॉल हो गया, टॉल को हम लोग प्योर टॉल कहते हैं, ये पेरेंट्स हो गया। फिर यहाँ पे ये जो है डार्क हो गया, डार्क के लिए हम लोग स्मॉल टी लेते हैं। फिर यहाँ गैमेट्स जो है प्रोड्यूस किया कैपिटल टी, यहाँ पे स्मॉल टी। कैपिटल टी से दो ट्रेड बनाया है, यहाँ पे कैपिटल टी स्मॉल टी, इसे हम लोग हेटेरोजाइगस टॉल कहते हैं। फिर यहाँ सेल्फिंग हुआ तो यहाँ बनाया कैपिटल टी स्मॉल टी। अब यहाँ से हमारा चार जो F2 जनरेशन निकल के आया, ये हमारा F1 जनरेशन था, और यहाँ पे ये जो निकला है F2 जनरेशन हो गया। अब इसका फिनोटाइपिक रेशियो आया 3 टॉल एंड 1 डार्क, यहाँ पे 3 गो है जो कि टॉल है और 1 गो है जो कि डार्क है ये। अब जीनोटाइपिक रेशियो आया प्योर टॉल के लिए, प्योर टॉल हो गया, हाइब्रिड टॉल हो गया एंड डॉल्फ हो गया। तो इसका जीनोटाइपिक रेशियो हो गया 1:2:1, 1:2:1 हो गया, मोनोहाइब्रिड क्रॉस हो गया। दिस शो दैट द डोमिनेंट ट्रेट एक्सप्रेस इटसेल्फ बोथ होमोजाइगस एंड हेटेरोजाइगस कंडीशन। यहाँ पे जो डोमिनेंट ट्रेट है वो एक्सप्रेस कर रहा है दोनों के लिए, होमोजाइगस एंड हेटेरोजाइगस कंडीशन के लिए। वेयर एज रिसेसिव ट्रेट एक्सप्रेस इटसेल्फ, और रिसेसिव ट्रेट जो है एक्सप्रेस करता है अपने आप में केवल होमोजाइगस कंडीशन में ऑन द एब्सेंस ऑफ डोमिनेंट ट्रेट। डोमिनेंट। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, डिफाइन एंड डिजाइन अ टेस्ट क्रॉस। अब टेस्ट क्रॉस के डिफाइन करना और डिजाइन करना है। आंसर हो गया ए क्रॉस बिटवीन अ प्लांट विद अननोन जीनोटाइप एंड रिसेसिव पेरेंट इज कॉल्ड ए टेस्ट क्रॉस। कहता है कि ये जो क्रॉस होता है प्लांट और अननोन जीनोटाइप के साथ, अननोन जीनोटाइप एंड रिसेसिव पेरेंट, यानी कि अननोन जीनोटाइप और रिसेसिव पेरेंट जो होता है ये दोनों के प्लांट के बीच में क्रॉस होता है, उसी को हम लोग टेस्ट क्रॉस कहते हैं। ये हमारा फिगर हो गया, ये हो गया हाइब्रिड डोमिनेंट कैपिटल टी स्मॉल टी, रिसेसिव ट्रेट हो गया स्मॉल टी स्मॉल टी। फिर यहाँ से ये दोनों बना कैपिटल टी स्मॉल टी, फिर यहाँ इससे भी स्मॉल टी बना। अब यहाँ पे जो एक दूसरे से क्रॉस कराएं, यहाँ पे टॉल हुआ, डार्फ हुआ, टॉल हुआ, डार्फ हुआ। ए टेस्ट क्रॉस इज यूज टू डिटरमाइन द जीनोटाइप ऑफ द अननोन प्लांट। तो यहाँ पे टेस्ट क्रॉस जो यूज हुआ जीनोटाइप डिटरमाइन किया अननोन प्लांट का, वेयर द प्लांट इज होमोजाइगस और हेटेरोजाइगस। तो यहाँ पे प्लांट जो है होमोजाइगस और हेटेरोजाइगस हुआ। इफ द प्रोजेनी ऑफ द टेस्ट क्रॉस शो 1:1 ऑफ द डोमिनेंट, तो यहाँ पे जो यदि प्रोजेनी का टेस्ट क्रॉस शो करेगा 1:1 में डोमिनेंट का, डोमिनेंट रेशियो रिसेसिव,
तब अननोन प्लांट जो है हेटेरोजाइगस होगा। हाउएवर ये प्रोजेनी आर ऑल डोमिनेंट, यदि प्रोजेनी सारा डोमिनेंट रहेगा तब ये अननोन प्लांट इज होमोजाइगस। तो यहाँ पे अननोन प्लांट जो है वो होमोजाइगस हो जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, यूजिंग ए पंजेट स्क्वायर वर्क आउट ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फिनोटाइप फीचर्स इन द फर्स्ट फिलाइल जनरेशन आफ्टर ए क्रॉस बिटवीन ए होमोजाइगस फीमेल एंड अ हेटेरोजाइगस मेल फॉर अ सिंगल लोकस। अब पंजेट स्क्वायर के यूज से हमें फर्स्ट एलाइव जनरेशन का फिनोटाइप फीचर्स थे उसके डिस्ट्रीब्यूशन को निकालना है, और आफ्टर ए क्रॉस बिटवीन जब होमोजाइगस फीमेल और मेल का जो सिंगल लोकस था उसके बाद जो क्रॉस हुआ था ना उसमें करना है। आंसर हो गया इन द केस ऑफ कोट कलर ऑफ जेन्यू पिग, यानी कि जेन्यू पिग्स का जो कोट कलर के केस में भेन हेटेरोजाइगस मेल जेन्यू पिग को कैपिटल बी स्मॉल बी कहते हैं, विथ ब्लैक कोट आर क्रॉस विथ होमोजाइगस फीमेल जेन्यू पिग्स विथ ए व्हाइट कोट स्मॉल बी। और यहाँ पे जो ये हुआ था क्रॉस जो हुआ था वो स्मॉल बी के साथ हुआ था, इसे हम लोग व्हाइट कोट कहते हैं। वी कैन सी डेट मेल प्रोड्यूस 2 टाइप ऑफ गैमेट। यहाँ पे जो हम लोग देखें कि मेल जो है 2 प्रकार के गैमेट को प्रोड्यूस किया, कैपिटल वी स्मॉल बी, व्हाइल फीमेल प्रोड्यूस 1 काइंड ऑफ गैमेट। और यहाँ जो फीमेल है 1 प्रकार के गैमेट को प्रोड्यूस किया, केवल स्मॉल बी। थ्रू पंजेट स्क्वायर से वी सी जीनोटाइप एंड फिनोटाइप रेशियो, इसके द्वारा हम देखें जीनोटाइप और फिनोटाइप रेशियो इन F1 जनरेशन में इज सेम रहा 1:1। ये हमारा फिगर हो गया। पेरेंट्स यहाँ पे कैपिटल बी स्मॉल बी, हेटेरोजाइगस मेल हुआ, फिर यहाँ स्मॉल बी हो गया होमोजाइगस फीमेल। अब यहाँ से बनाया कैपिटल बी स्मॉल बी से यहाँ पे कैपिटल बी स्मॉल बी बनाया, फिर यहाँ स्मॉल बी से स्मॉल बी हुआ। अब यहाँ से हमारा पंजेट जो बनाया ये देखिए रहे, तो ब्लैक कोट बनाया 2, व्हाइट कोट 2, तो ये हो गया हमारा F1 जनरेशन और ये हो गया हमारा गैमेट्स, 4 गैमेट्स यहाँ पे। नाउ क्वेश्चन नंबर 7 कहता है व्हेन अ क्रॉस इज मेड बिटवीन टॉल प्लांट विथ येलो सीड एंड टॉल प्लांट विथ ग्रीन सीड, व्हाट प्रोपोर्शन ऑफ फिनोटाइप फ्लोइंग इन द ऑफस्प्रिंग कुड बी एक्सेप्टेड टू बी। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि यदि टॉल प्लांट और येलो सीड में क्रॉस करवाएंगे तो जो टॉल प्लांट के साथ ग्रीन सीड रहेगा और ये जो है अपने संतान का जो फिनोटाइप जो रेशियो है वो प्रोपोर्शन को कैसा एक्सपेक्ट करेगा। पहला हो गया टॉल एंड ग्रीन में, दूसरा हो गया डार्क एंड ग्रीन में। तो देखते हैं येलो सीड को हम लोग कैपिटल टी कैपिटल वाई स्मॉल वाई कहते हैं, और ग्रीन सीड को कैपिटल टी कैपिटल वाई स्मॉल वाई कहते हैं। ये हो गया यहाँ पे। आंसर हो गया व्हेन अ क्रॉस इज मेड बिटवीन टॉल प्लांट विथ येलो सीड, जब टॉल प्लांट और येलो सीड में क्रॉस करवाएंगे एंड टॉल प्लांट विथ ग्रीन सीड और टॉल प्लांट और ग्रीन सीड में करवाएंगे तो इसका फिनोटाइप प्रोपोर्शन इन द ऑफ स्प्रिंग कुड बी एक्सेप्टेड आर 3 टॉल एंड ग्रीन 1 डार्क एंड ग्रीन। तो यहाँ पे जो है ये दोनों में क्रॉस करवाएंगे तो फिनोटाइप रेशियो संतान को जो निकलेगा वो एक्सेप्ट करेगा 3 को टॉल और 1 ग्रीन रहेगा, और या तो 1 डार्क या ग्रीन रहेगा। ये हमारा फिगर हो गया। टॉल येलो सीड प्लांट हो गया, इसके लिए पेरेंट्स ये हो गया, यहाँ टॉल ग्रीन सीड प्लांट हो गया। हाँ ये गैमेट सीधा प्रोड्यूस किया, इसका ये गैमेट प्रोड्यूस किया। यहाँ से तो फिगर समझ ही रहे होंगे। यहाँ पे टॉल एंड ग्रीन जो निकला 3 निकला फिनोटाइप्स में, और डार्क एंड ग्रीन 1 निकला। नाउ क्वेश्चन नंबर 8 कहता है 2 हेटेरोजाइगस पेरेंट आर क्रॉस, जब 2 हेटेरोजाइगस पेरेंट को क्रॉस करवाएंगे इफ द 2 लोकाई आर लिंक्ड, तब यदि 2 लोकाई लिंक्ड रहेगा तो व्हाट वुड बी द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फिनोटाइप फीचर्स। के लिए F1 जनरेशन का जो फीचर है उसका फिनोटाइपिक डिस्ट्रीब्यूशन क्या रहेगा। तो आंसर हो गया व्हेन 2 जीन आर इनहेरिएंट टुगेदर दे आर कॉल्ड लिंक्ड जीन, जब 2 जीन को इनहेरिएंट करेंगे एक दूसरे के साथ तब उसे हम लोग लिंक्ड जीन कहते हैं। एंड दिस फेनोमिनन इज कॉल्ड लिंकेज, और इसी फेनोमिनन को हम लोग लिंकेज के नाम से जानते हैं। इन केस 2 जीन आर लिंक्ड, यदि कोई केस में 2 जीन लिंक्ड रहेगा देन दे विल नो सेग्रीगेशन ऑफ एलाई, तब वहाँ पे एलाई का सेग्रीगेशन नहीं होगा। एंड एलाई विल इनहेरिएंट टुगेदर, और एलाई जो है एक दूसरे से इनहेरिएंट करेगा फंक्शन ऑफ सिंगल जीन, और इसका जो फंक्शन होगा वो सिंगल जीन का होगा। इफ 2 जीन आर कम्प्लीटली लिंक्ड, यदि दो जीन कम्प्लीटली लिंक्ड रहेगा देन F1 जनरेशन विल शो, तब F1 जनरेशन शो करेगा।
ओनली पेरेंटल कैरेक्टर, ये केवल पेरेंटल कैरेक्टर में होगा। इन द फिनोटाइप, फिनोटाइप में। एंड नो रिकम्बिनेंट्स, और इसमें कोई रिकम्बिनेंट्स नहीं होगा। इन केस ऑफ इनकम्प्लीट लिंकेज, यदि इनकम्प्लीट लिंकेज में के केस में दे में एग्जिस्ट, और ये जो एग्जिस्ट हो जाएगा तो फ्यू रिकम्बिनेंट्स बट द प्रोपोगेशन ऑफ पेरेंटल फिनोटाइप विल बी मोर। तो जब यहाँ पे फ्यू रिकम्बिनेंट्स रहेगा, इसके लिए जो पेरेंटल फिनोटाइप्स जो है प्रोपोर्शन, ये अधिक हो जाएगा। ये देखिए हमारा फिगर है, यहाँ पेरेंटल ये येलो है, ये वाइट है, ये वाइल्ड टाइप है, ये F1 जनरेशन है तो यहाँ पे वाइल्ड टाइप हो गया। फिर ये येलो है, फिर यहाँ पे वाइल्ड है, वाइट है। अब ये F2 जनरेशन बनाया, F2 जनरेशन में येलो वाइट हो गया, फिर यहाँ येलो हो गया, फिर ये भी येलो है, ये वाइट है, फिर ये येलो है। ये हमारा फिगर हो गया। तो दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलते हैं। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें। धन्यवाद दोस्तों।